तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज लदन फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जो प्रश्न है उसको समझते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे प्रश्न है नई आर्थिक नीति। क्या नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांत के साथ समझौता था? कैसे? अब इसको समझिए। ये जो नई आर्थिक नीति रूस में 1921 ईस्वी में लेनिन द्वारा अपनाया गया था। किसके द्वारा? लेनिन द्वारा। और कहाँ पे? रूस में। तो ये जो नीति है, ये नीति जो अपनाया गया था, इस नीति को मार्क्सवादी सिद्धांत के साथ समझौता करके अपनाया गया था। यानी नई आर्थिक नीति में मार्क्सवादी सिद्धांत को सीधा सीधा लागू ना कर, इसमें कुछ समझौता करके, यानी मार्क्सवादी सिद्धांत के साथ समझौता, मतलब इस मार्क्सवादी सिद्धांत में जो भी सिद्धांत थे उसको थोड़ा काट छांट करके, मतलब इसमें कुछ बातों को, कुछ सिद्धांत को काट छांट करके, इनके जो नियम है मार्क्सवादी सिद्धांत का, उसमें से किसी किसी को हटा करके तब जाकर के उसे नई आर्थिक नीति में अपनाया। तो हम सीधा सीधा समझ रहे हैं कि मार्क्सवादी सिद्धांत के साथ समझौता मतलब मार्क्सवादी का जो सिद्धांत था उसमें कुछ काट छांट करके, उसके जो कुछ नियम है उसमें बदलाव करके तब जाकर के उसे नई आर्थिक नीति में अपनाया। तो ऐसा क्यों करना पड़ा, इसको समझिए आप। मार्क्सवादी सिद्धांत में कुछ काट छांट करके, उसके कुछ नियम को निकाल करके तब क्यों इसको अपनाना पड़ा, इसको समझिए। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार देश में जो है ना, सभी को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। यानी पूंजीपतियों का बोलबाला दुनिया से समाप्त कर देना चाहिए, ऐसा सोच है मार्क्सवादी सिद्धांत का। पूंजीपति समझिए, पूंजी का मतलब होता है रुपया पैसा और पति का मतलब होता है मालिक। जिसके पास बहुत सारा पूंजी हो, बहुत सारा धन हो, बहुत सारा दौलत हो, उसको हम लोग बोलेंगे पूंजीपति। तो पूंजीपति हमेशा गरीबों पर क्या करता है? शोषण करता है। और सारा पूंजी अगर पूंजीपति के पास रहेगा तो आम लोगों के पास क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा ना। तो ये मार्क्सवादी सिद्धांत चाह रहा था कि पूंजीपति समाप्त हो जाए, जमींदार वाला जो सिस्टम है ना, जिसके पास बहुत सारा जमीन हो, उसको समाप्त कर दिया जाए, जमीन को गरीबों में बांट दिया जाए, यानी सब खुशहाल रहे। ये मार्क्सवादी सिद्धांत था। यदि पूरे मार्क्सवादी सिद्धांत को हूबहू अगर नई आर्थिक नीति में लागू कर दिया जाए तो सीधे सीधे इसका टक्कर किससे हो जाता? पूंजीवादी दुनिया से हो जाता। यानी दुनिया में जितने भी पूंजीवादी देश थे, जितने भी पूंजीपति लोग थे, सीधे उनसे लड़ाई हो जाता ना। इसलिए ये पूरे सिद्धांत को हूबहू लागू नई आर्थिक नीति में नहीं अपनाया गया, इसमें कुछ काट छांट करके लागू किया गया था। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे है नई आर्थिक नीति 1921 के अंतर्गत, मतलब ये जो नई आर्थिक नीति है इसके अंतर्गत, इसके अंदर क्या हुआ देखिए। लेनिन ने मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता कर, मार्क्सवादी सिद्धांत के साथ समझौता कर मतलब मार्क्सवादी जो सिद्धांत जितने भी थे उसमें कुछ काट छांट कर, उसके कुछ नियमों को तोड़ मरोड़ कर इसे रूस में लागू किया था। कहाँ लागू किया था? रूस में लागू किया था। अब इसमें समझौता कर, इसमें काट छांट करके क्यों लागू किया गया था, इसको आगे समझिए। यहाँ पे है क्योंकि पूरे देश यानी रूस में एक साथ साम्राज्यवादी व्यवस्था को लागू करना या पूंजीवादी देशों से टकराना असंभव था, मतलब काफी मुश्किल था। इस प्रकार नई आर्थिक नीति को मार्क्सवादी सिद्धांत के साथ समझौता करना पड़ा था। यानी जो नई आर्थिक नीति था उसमें मार्क्सवादी सिद्धांत के साथ कुछ समझौता कर तब इस नई आर्थिक नीति में अपनाकर इसे लागू किया गया था। तो यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।